प्रतियोगिता परीक्षा की विशेष तैयारी में आपका स्वागत है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण का अंधकार का विलोम शब्द क्या है? प्रकाश। आदि का विलोम शब्द अंत। लाभ का विलोम शब्द हानि। आशा के विलोम शब्द निराशा। सहज सरल का विलोम शब्द कठिन। उन्नति का विलोम शब्द अवनति। न्याय का विलोम अन्याय। नया का विलोम शब्द पुराना। जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु। जो कभी ना मरे अमर। जो पढ़ा लिखा ना हो वो शिक्षित। जो दूसरों का भला करे परोपकारी। जो सदा सत्य बोलता है सत्यवादी। जो दिखाई ना दे इनमें से कौन सा होगा? वो दृश्य। जिसे जीता ना जा सके अजय। जो कम बोलता हो मितभाषी। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? रवि। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द धरती। जल का पर्यायवाची शब्द नीर। अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल। वायु का पर्यायवाची शब्द पवन। कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज। समुद्र का पर्यायवाची शब्द सागर। राजा का पर्यायवाची शब्द नरेश। वन का पर्यायवाची शब्द कानन। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्या जोड़ आलय। हिमालय का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? हिम जोड़ आलय। देवालय का संधि विच्छेद देव जोड़ आलय। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा इनमें से? महाजोड़ीस। गणेश का संधि विच्छेद गण जोड़ीस। नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा इनमें से? नर जोड़ीस। रविंद्र का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? रवि जोड़ इंद्र। परोपकार का संधि विच्छेद क्या है? पर जोड़ उपकार। सदैव का संधि विच्छेद क्या है? सदैव बहुत इंपॉर्टेंट है। सदा जोड़ एव। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ अधिक। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा आशीर्वाद सही होगा? बी।
निम्न आवश्यकता, इनमें से कौन सा आवश्यकता सही होगा? बी। कौन सा शुद्ध शब्द है? स्वतंत्र कौन सा शब्द शुद्ध है? स्वतंत्र। इनमें से कौन सा शब्द सही है? कृपया। कौन सा उज्ज्वल? उज्ज्वल बहुत इंपॉर्टेंट। उज्ज्वल कौन सही होगा? दोनों जगह आधा जो होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? आशीर्वाद कौन सा शुद्ध शब्द है? 2 नंबर। कौन सा स्वस्थ सही है? नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपमान होना। आँखों का तारा होना का अर्थ बहुत प्रिय होना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना। हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ क्या होगा? खाली बैठना। 9 2 11 होने का अर्थ भाग जाना। जो सही होगा अपना अपना आंसर नीचे लिखें। आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या होगा? बहुत शोर करना। मुंह की खाना का अर्थ क्या होगा? हार जाना। मुंह की खाना का अर्थ होता है पहल करके हार जाना। पेट में चूहे कूदना का अर्थ क्या होगा? बहुत भूख लगना। चांद 4 चांद लगाना का अर्थ क्या होता है? सुंदरता बढ़ाना। रंगे हाथ पकड़ा जाना का अर्थ क्या होता है? अपराध करते हुए पकड़ा जाना। लड़का का बहुवचन क्या होगा इनमें से? लड़के। लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़कियां। पुस्तक का बहुवचन? इनमें से कौन होगा पुस्तक का बहुवचन? पुस्तकें। नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियाँ। बच्चा का बहुवचन क्या होगा? बच्चे। गाय का बहुवचन? गायें। माला का बहुवचन? मालाएं। स्त्री का बहुवचन क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रियां। राजा का बहुवचन क्या होगा? सॉरी, राजा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? रानी। पुत्र का स्त्रीलिंग रूप इनमें से कौन सा होगा? पुत्री। घोड़ा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? घोड़ी। शेर का स्त्रीलिंग रूप? शेरनी। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। नायक का स्त्रीलिंग? नायिका। देव का स्त्रीलिंग? देवी। लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका। मीठा का विलोम? कड़वा। दिन का विलोम क्या होगा? सुबह, शाम, रात, दोपहर, रात। सुख का विलोम?
दुख। जीवन का विलोम क्या होगा? मृत्यु। स्वतंत्र का विलोम? परतंत्र। जो ईश्वर में विश्वास करता है, अनेक शब्द का एक शब्द, जो ईश्वर में विश्वास करता है इसको क्या बोलते हैं? आस्तिक। और जो नहीं करता है, नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसके लिए एक शब्द नास्तिक, अभी थोड़ी देर पहले बताए किए थे। जो देश से प्रेम करता है उसके लिए देशभक्त या देश प्रेमी भी होता है। जो बहुत बोलता है, मितभाषी कम बोलता है, वाचाल। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पवन, पंकज, नीर, धारा, धरा, पवन। आकाश का पर्यायवाची शब्द? गगन, सागर, पर्वत, वन। इनमें से कौन सा होगा? गगन। पर्वत का पर्यायवाची शब्द? पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरी। नदी का पर्यायवाची शब्द? सरिता, गिरी, कानन, पवन। सरिता। फूल का पर्यायवाची शब्द? सुमन, नयन, चरण, वचन। सुमन। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा जोड़ एव, सदैव। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। लोकोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? लोक जोड़ उपकार। महात्मा का संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा। महा जोड़ आत्मा। हितैषी, हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? हित जोड़ ऐसी, हितैषी। किताब का बहुवचन? किताब, किताबें, किताबी, किताबों। किताबें। आँख का बहुवचन? इनमें से क्या होगा? आँखें। माता का पुल्लिंग रूप क्या होगा? पिता। बहन का पुल्लिंग रूप? बेटी, भाई, माता, स्त्री, भाई। मोर का स्त्रीलिंग? इनमें से कौन सा होगा? मोरनी। भाई का स्त्रीलिंग रूप? बहन। सिर पर कफन बांधना का अर्थ क्या होता है? मरने के लिए तैयार होना, सो जाना, डर जाना, बीमार होना, मरने के लिए तैयार होना। खून पसीना एक करना का अर्थ क्या होता है? लड़ाई करना, बहुत मेहनत करना, आराम करना, बहुत मेहनत करना। एक और एक 11 होना का अर्थ क्या होता है? संख्या बढ़ाना, एकता में शक्ति होना, गणित सीखना, एकता में शक्ति होना। आँख में धूल झोंकना का अर्थ क्या होता है? आँख साफ करना, धोखा देना, रोना, देखना। इनमें से कौन सा होगा? आँख में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। चलिए, आज हिंदी व्याकरण का रिवीजन किया गया है। किसका कितना सही हुआ कमेंट में नाम और कितना सही हुआ लिखें। अगले दिन किस विषय का रिवीजन करना है कमेंट में लिखें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।